दोस्तों, वेस्ट एशिया में जो महायुद्ध की स्थिति है वो लगातार गहराती जा रही है और एक के बाद एक जो स्ट्राइक्स है और जो धमकियों का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ताजा ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की है, जिसको आप देख सकते हैं, वो सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिनको फ्यूल चाहिए वो जाकर लड़ लें सीधा, और सीधा इशारा उनका यूनाइटेड किंगडम की तरफ है, जिनको उन्होंने कहा कि जिसने हमारी मदद करने से इनकार किया था, हम उनके लिए नहीं है, और जिन जिनको तेल चाहिए वो जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा। ये सीधी धमकी है और सीधा यहाँ पर यूके से या फिर हम पूरे ये कहें कि यूरोप से वो पल्ला छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू की बात करते हैं, नेतन्याहू भी अपना यहाँ पर हित साधते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो रीराउटिंग करनी पड़ेगी पाइप्स की, और उसको मेडिटेरेनियन से होकर गुजारना पड़ेगा। तो सब के सब जो है यहाँ पर अपना अपना हित साधने में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अभी आज से 1-2 दिन पहले ये बात कही थी कि अगर आप चाहते हैं कि वॉर कंटिन्यू रहे तो अरब कंट्रीज को पैसा देना पड़ेगा, और आपको पता है कि पैसा मांगने में तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक नंबर है, और अरेबियन कंट्रीज से ही सबसे बड़ा उनको मुनाफा जाता है। ऑयल की बात करें, सारे रिसोर्सेज और सभी तरह के इन्वेस्टमेंट सब यहीं से जाता है। तो इधर से भी उनको पैसा चाहिए, दूसरी तरफ वो अब जो यूरोप उनके लिए एक बर्डन बन चुका था, वो कहीं ना कहीं उससे भी पल्ला छुड़ाते हुए नजर आ रही हैं। और इसी सब के बीच में ईरान जो है वो ये कह रहा है कि भाई, हम अगर आप इधर से ग्राउंड इन्वेजन करते हैं और जो आपने किया है अब तक हमारे लीडरशिप को निशाना बनाया, उसका बदला जितनी भी डिफेंस कंपनीज और आईटी कंपनीज जैसे कि इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इस तरह की जितनी भी कंपनीज है सबको निशाना बनाएंगे, और बड़ी लंबी लिस्ट उन्होंने जारी की है। इस सब से ये पता चलता है कि ये जो वॉर है, फिलहाल यहाँ पर जो पॉज और डी एस्केलेशन की बातें हो रही हैं वो तो बिल्कुल होता नजर नहीं आ रहा है। इसी पे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और मेरे साथ चर्चा के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं मौजूद है उमेश जी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ईरान कहता है कि हम आईटी और डिफेंस कंपनीज हैं उनको निशाना बनाएंगे, वो ईरान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। उधर से नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई इसको रीराउट कर दो, हॉर्मुज से पाइपलाइन को मेडिटेरेनियन से निकाल लो। क्या हो रहा है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, मैं मैप की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि कतर और यूएई के पास जो तेल है और सऊदी अरेबिया का जो तेल है जॉर्डन से होके, वो चाहते हैं कि ये जो पोर्ट है मेडिटेरियन के थ्रू आप सप्लाई करें यूरोप को। और ये बोल रहे हैं कि आप इसके द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर सकते हो। आप बाईपास कर सकते हो बाब अल मंदाब से, और बाईपास कर सकते हो सुएज कनाल से। मेरा एक ही फायदा है, भारत को इसमें एक ही फायदा है कि हमारा जो इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर है उसके कुछ सिमिलर लग रहा है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर इजराइल जो है वो ईरान को एक तरह से हाई एंड ड्राई उन्होंने छोड़ दिया है, ईरान के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है। और अभी देखिए ट्रंप ने भी क्या बोला है, ट्रंप ने भी यही बोला है कि अगर आपको ऑयल चाहिए तो फर्स्ट चीज है आप हमसे ले लीजिए, हमारे पास बहुत सारा तेल है, नहीं तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाके खुद ही ले लीजिए। तो ये दोनों चीज बताती है कि अमेरिका जो है अब वॉर से निकलना चाहता है, उसको वॉर कंटिन्यू करने में कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने अभी अरब कंट्रीज को बोल दिया है कि आपको वॉर अगर करना है तो आपको इसका पैसा देना पड़ेगा। अंबर जी, आप ये देखिए कि मैंने पहले भी बोल दिया था कि सारे क्रिश्चियन नेशंस का तेल बिकना चालू हो चुका है। रशिया देखिए, फिर बाद में अमेरिका, कनाडा, और गैस जो है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और रशिया और अमेरिका सबका बिक रहा है। जितनी भी कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अब वो ईरान के अंदर जो लास्ट जो ईरान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल कंपनीज की, उसको वो डिस्ट्रॉय करेंगे। खर्ग आइलैंड में वो जाके ईरानियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे
और ईरान उसके बदले अगर उसने अरब स्टेट्स के डिसैलिनेशन प्लांट्स, पावर प्लांट्स पर अगर हमला किया तो शिया सुन्नी डिवाइड जो है वो चालू हो जाएगा। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका उधर से निकल जाएगा, पूरा रीजन एक क्योस के अंदर आ जाएगा। देखिए रिपोर्ट्स यहां तक आ रही है कि बहरीन के अंदर तख्ता पलट होने की संभावना नजर आ रही है और ईरान एक रोक स्टेट बन जाएगा। ईरान की रहमो करम पर सारे ये जो मोनार्की है, गल्फ की मोनार्की, वो उनके रहमो करम पे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि इससे मिडिल ईस्ट का पूरा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया अमेरिका ने। और अब अमेरिका अपना फायदा रखने के लिए बोल रहा है कि तेल हमसे ले लो। इजराइल बोल रहा है कि अगर आपको तेल बेचना है आप मेडिटेरियन से बेचो। तो ये दोनों जो इजराइल और अमेरिका ने अपना जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है अचीव कर लिया है। इजराइल ने हिजबुल्ला और हुती को टारगेट किया है, साउथ लेबनान उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। और ये देखिए लास्ट 6 महीने पहले भी ऐसी वॉर हुआ था और उस समय भी जो है प्रोवोक करके फायरिंग करके डी एस्केलेशन करने की बात की जा रही है और 6 महीने बाद सडनली उन्होंने वापस किया है। और मेरा ये मानना है कि ये अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस के बाद ये वापस चालू होगा। ये अगर बंद भी हो जाता है अभी और ईरान के क्रिटिकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर देता है और उनकी ऑयल रिफाइनरीज पे हमला कर देता है तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो वॉर है दिस विल स्टार्ट अगेन इन नवंबर। कतर ने $6 बिलियन दे दिए हैं ईरान को और उनको बोल दिया है कि आप हमारे पर हमला मत करिए। सऊदी अरेबिया एक तरह से ईरान का एक आइडियोलॉजिकल एनिमी है, वो बोल रहा है कि यूएस को कि आप ईरान को खत्म करके जाइए। और अब इजराइल ने बोल दिया है कि आप जो है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हॉर्मुज नहीं है, मेडिटेरियन है और आप ईरान को हर एवरी मतलब टोल टैक्स नहीं दे सकते। टोल टैक्स देंगे तो ईरान अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसके बाद वो हुती, हिजबुल्ला, हमास को खड़ा करेगा और ये तीनों मिलिटेंट ग्रुप्स जो गल्फ के अंदर जो स्टेट्स हैं सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, यूएई के लिए खतरा हो सकते हैं। ये एक पूरा जियोपॉलिटिकल ताना बाना है जिसमें एवरीवन इज ट्राइंग टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स और वो कन्वीनियंटली निकलना चाहते हैं। देखिए अब ईरान ने भी बोल दिया है कि हम जो अमेरिकन टेक फर्म्स हैं वेस्ट एशिया में उनको हम टारगेट करना चालू करेंगे 1 अप्रैल से। और ये एक तरह से चिलिंग वार्निंग आप देख सकते हैं। एप्पल ने अपने सारे स्टोर्स जो है वेस्ट एशिया में यूएई में बंद कर दिए हैं। तो ये एक तरह से आप ये देखिए कि इस वॉर के अंदर जो ताना बाना है इकोनॉमिक एक्टिव ऑब्जेक्टिव्स जो था वो अचीव हो चुका है। गल्फ का इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना था वो हो चुका है, 1-2 साल से पहले वो नॉर्मलाइज नहीं होगा। सेकेंड आप ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान ने अपना कब्जा कर लिया है और उसकी सप्लाई जो है वो सिर्फ मित्र नेशंस को मिलेगी, वो भी ब्रिक्स प्लस नेशन और पाकिस्तान को मिलेगी। क्लियर कट एक ऑब्जेक्टिव उन्होंने बता दिया है और बाकी यूरोप और बाकी कंट्रीज को बोल दिया है अगर आपको गल्फ का ऑयल चाहिए तो आप हमारे पोर्ट से ले लीजिए, इजराइल बोल रहा है। तो आप ये देखिए कि जो यूरोप इजराइल से नफरत करता था उसको फोर्स किया जा रहा है कि इजराइल के थ्रू वो अपना एनर्जी नीड सेटिस्फाई करे। आज आपको ये भी बता देता हूं स्पेन, इटली और फ्रांस ने अपना एयर स्पेस डिनाई कर दिया है। जर्मनी ने भी ट्रम्प को खरी खोटी सुनाई है। पोलैंड को बोला था डोनाल्ड ट्रम्प ने आप अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजो, तो पोलैंड ने भी मना कर दिया है। एक तरह से डाइवर्स होता हुआ नजर आ रहा है बिटवीन ट्रांस एटलांटिक, डाइवर्स होता हुआ नजर आ रहा है बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप। और अमेरिका ने भी यूरोप को फोर्स भी किया कि आप अपना डिफेंस बजट 5% बढ़ाओ और अगर आपने ये नहीं किया तो मैं ग्रीनलैंड पर हमला कर दूंगा। तो क्लियर कट एक ऑब्जेक्टिव है मुझे नजर आ रहा है। अमेरिका इज प्लानिंग फॉर अ ग्रैंड विड्रॉल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया। वहां पर खर्ग आइलैंड पर इरानियन ऑयल फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पर हमला करेगा
और आज ही उन्होंने इफ्साहान में वहां पर एम्यूनिशन डिपो पर हमला किया। उधर उन्होंने 2000 पाउंड्स का, जो 900 किलो का बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूज किया है। और ये आने वाले टाइम में ये बताया जा रहा है कि ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूज करके ईरान की कंप्लीट तबाही कर देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। और उसके बाद गल्फ की अगर कंट्रीज के ऊपर अटैक होते हैं तो इसमें फायदा अमेरिका का ही होगा, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को फायदा होगा अमेरिका की। और अगर उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर डैमेज होता है तो सारा तेल जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज का है, वहां से बंद हो जाएगा और क्रिश्चियन कंट्रीज का चालू हो जाएगा। मैं इसके लिए बोल रहा हूं दिस इज अ गेम प्लान ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये इजराइल का वॉर था। इजराइल के वॉर के अंदर व्हाई शुड द गल्फ कंट्रीज पे द प्राइस। और उसके अलावा इजराइल के वॉर के लिए आप ये देखिए कि ये बोल रहे हैं कि अरब कंट्रीज पे करना पड़ेगा। और अरब कंट्रीज ने तो अमेरिका की प्रोटेक्शन लेके रखी है, अमेरिका के हथियार लेके रखे हैं, और उसके बाद वो हथियार भी अमेरिकन से चलाते हैं, वहां पर उनके बेसेस है। तो अमेरिका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था मिडिल ईस्ट में, वो फेल हो चुका है। बट अरब स्टेट्स के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। वो ना तो चाइना के पास जा सकते हैं, ना वो रशिया के पास जा सकते हैं, उनके पास सिर्फ ऑप्शन अमेरिका है। और ये एक तरह से क्लियर कट स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ इजराइल एंड अमेरिका हैज बीन अचीव्ड। और मुझे तो ये लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो रियल प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और डोनाल्ड ट्रंप इज एक्टिंग एज अ स्लेव ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू। और कैसे मोसाद ने अमेरिकन लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है कुछ फाइल्स के थ्रू, और उनकी सीक्रेट फाइल्स को रिलीज करने के एवज में वो अमेरिका के जो सोल्जर्स है उनको भेज रहे हैं, और उनको इजराइल के लिए वो लड़ रहे हैं। आप देखिए अमेरिकन सोल्जर्स आर फाइटिंग फॉर इजराइल। और ये वही अमेरिका है जो हमें बोलता है कि आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, और पर हम आपको पाकिस्तान के खिलाफ अगर आपका युद्ध होता है तो हम आपको कोई सहायता नहीं करेंगे। लेकिन उमेश जी, अब बात यहाँ पर ये आती है कि वही प्रेसिडेंट ट्रम्प जिन्होंने ये पूरी स्ट्राइक की इसराइल के साथ पे मिलकर, आज जो गल्फ नेशन से पैसा मांग रहे हैं वॉर कंटिन्यू करने के लिए, इसका मतलब क्या समझा जाए? मतलब वैसे तो पैसा सारा जो भी इन गल्फ नेशंस के रिसोर्सेज होते हैं वो अमेरिका के पास आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका में होता है, बेसिस भी उसी के बने हुए हैं, तो और स्ट्राइक भी उन्हीं ने की, तो पैसा किस बात का चाहिए इनको? देखिए लास्ट अप्रैल जब डोनाल्ड ट्रंप विजिट कर रहे थे गल्फ में, सऊदी ने $600 बिलियन कमिट किया, कतर ने $1.2 ट्रिलियन कमिट किया, उसके बाद ये यूएई ने $1.4 ट्रिलियन कमिट किया। उसके अलावा जॉर्डन, कुवैत, इराक, इन लोगों ने भी बोला कि हम आपके ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। ये क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है $5 ट्रिलियन का, आप सोचिए। और उस समय अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स का रिडेम्पशन टाइम आ रहा था, $9 ट्रिलियन का कुछ ट्रेजरी बॉन्ड्स रिडीम हो रहा था, मैच्योरिटी आ गया था, तो उसको भी रोल ओवर किया। इनफैक्ट अमेरिकन इकोनॉमी को सपोर्ट किया है गल्फ नेशंस ने, और उसके बदले अमेरिका ने उनको महंगे अपने F-35 बेचे, उनका थार्ड बेचा, अपना वो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचा, अपना रडार बेचा। पर आप देखिए कि ये सारे उनके जो एक्सपेंसिव गिज्मोज है, ईरान के 20,000 के शाही ड्रोन ने इसको नेस्ता नाबूद कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अमेरिका की जो सो कॉल्ड जो सुपरफिशियल टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है उसको एक तरह से खत्म कर चुके थे। अब अमेरिका बोल रहा है कि जैसे 1991 में गल्फ वॉर हुआ था तब सऊदी अरेबिया ने अमेरिकन फोर्सेस का खर्चा उठाया था, वैसे ही आप वापस खर्चा दीजिए। मतलब वो आके लड़ेंगे पर आपको पैसा देना पड़ेगा। जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया है, अब ट्रंप बोल रहे हैं कि हमारे साथ ही कर लीजिए, पैसा हमको दे दीजिए। अब पाकिस्तान के सोल्जर्स को तो वो $1,000 दे के मरने के लिए रख सकते हैं, अमेरिका वाला जो सोल्जर आएगा वो $100,000 से कम नहीं लेगा। फर्क इतना है।
तो ये बहुत बड़ा डायलेमा हो चुका है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ना तो वो अमेरिका का साथ छोड़ सकते हैं, ना अमेरिका के अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी डिपेंड है, अमेरिकन सेंट्रिक है। और इस अमेरिकन सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर में उनको डॉलर की जो बादशाहत है उसको बचाने के लिए दे नीड टू फर्दर इन्वेस्ट इन डॉलर्स। ये अमेरिका ने उनको एक तरह से अपना बंधुआ मजदूर बना चुके हैं। आपको बता देता हूं अंबर जी, दिस इज द गेम, दिस इज द रीजन। आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप इतना शेमलेसली बोल देते हैं कि आपको ऑयल लेना है तो हमारे से लीजिए, और उसके बाद इसराइल भी बोल रहा है नहीं कि अगर तो आपको, ऑलमोस्ट खुलवा लीजिए, हिम्मत है तो। हाँ, तो ये इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनको मालूम है कि रशिया, इंडिया, चाइना को तो ऐसे भी इरेनियन ऑयल मिल रहा है। नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा यूरोप को, और यूरोप के ऊपर वो लेकिन गुस्सा है। हमें और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नेटो और ये जो यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्ते थे, कहीं ना कहीं जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए तब से साफ नजर आ रहा था कि वो इनसे इनको छोड़ के मतलब पल्ले झाड़ना चाहते हैं, जो भी बर्डन्स हैं यूएस के ऊपर, अब उनको नहीं चाहिए। देखिए, यूरोप ने अभी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था और बोला था कि सारा ट्रेड का सेटलमेंट हम यूरो और इंडिया यूरो में करेंगे। आप समझ जाइए, तो डी डॉलराइजेशन परस्यू कर रहे हैं, तो यूरोप की वो यूरोप को पनिश कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, मुझे तो सारा ताना बाना में वही नजर आ रहा है। आप ये देखिए कि नेपाल के अंदर भी जो तख्ता पलट हुआ है, वहां पर रेजीम प्रो चाइनीज थी। उधर तख्ता पलट करके बलैन शाह को लेके आए, जिसको सीआईए ने बैठाया है, पर वो प्रो भारत है आज की डेट में। मैं उनको हमेशा नहीं बोलूंगा कि अभी बांग्लादेश के अंदर भी आप देखिए, मोहम्मद यूनुस को हटा के अभी तारिक रहमान आए, वो भारत के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। सडनली आप देखिए, भारत के नेबर्स जो हैं, जो हॉस्टाइल हो चुके थे, वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करना चाहते हैं। तो ये सब अमेरिकन गेम प्लान होता है। अमेरिका ने एक तरह से हमारे बॉर्डर्स को डिस्टर्ब किया था, उसको वो अभी ठीक कर चुके हैं उनके ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि चाइना को कंटेन कर सके, पेट्रो यॉन को कंटेन कर सके, और पेट्रो डॉलर की बादशाहत को मेंटेन कर सके। दिस इज द रियल रीजन। अमेरिका को भारत से कोई मतलब नहीं है, ये भी बता देता हूं। बिल्कुल, उनको क्यों नहीं है मतलब, वो चाहते हैं कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुके। सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि वो चाहते हैं कि भारत साथ साथ, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ शामिल या फिर स्ट्राइक जो है वो ईरान पर तो विजिबल है, लेकिन वो भारत पे भी इनविजिबल स्ट्राइक करना इसमें यूएस की नजर आ रही है, जो जिस तरह से वो भारत, क्योंकि देखिए हम इस रीजन में, हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, असर तो पड़ रहा है। स्ट्राइक ईरान पे हो रही तो भारत पे भी उसका असर नजर आ रहा है, और एक तीर से दो निशाने अमेरिका कर रहा है। दैट्स व्हाट आई देखिए, बिलीव। अमेरिका के 800 मिलिट्री बेसेस है अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने हमेशा आपके चैनल पे बोला है, शोपीस के लिए नहीं है। दीज आर लेवरेजेस एंड लीवर्स ऑफ इनविजिबल अमेरिकन सॉफ्ट पावर, जिसमें अमेरिका अपने मुताबिक कंडीशंस क्रिएट करता है एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि तख्ता पलट ऑटोमेटिकली हो जाए, और उनके जो स्लीपर सेल्स है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। मिजोरम के अंदर मैथ्यू वैन डाइक, अमेरिकन सीआईए एजेंट, भी पकड़ा गया था 6 यूक्रेनियन नेशनल्स के साथ। तो क्लियर कट एक तरह से मुझे एक और एक चीज लग रहा है कि कल अमेरिका ने भारत को बोल भी दिया है कि पाकिस्तान के साथ आपका युद्ध होता है तो हम आपकी सपोर्ट भी नहीं करेंगे। और आज पाकिस्तान ने बोल भी दिया है कि अगर फ्यूचर में भारत क्या करेगा, पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डालने के लिए खुद ही अपने देश में टेररिस्ट अटैक कराएगा और भारत के ऊपर हमला करेगा। मतलब पाकिस्तान रेडी है भारत के साथ युद्ध करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लोडिंग हो रहा है, और ये एक तरह से कोई, दिस इज नॉट अ कैलकुलेशन एनीमोर, दिस इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थियरी एनीमोर। इसके इंडिकेशन नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, हमें भी अपनी तैयारी करनी है। और इस बार अगर वॉर होता है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी दोनों बदलने का टाइम आ चुका है, ये मुझे लग रहा है। बस इतना ही बोलूंगा अंबर जी। और पाकिस्तान के अंदर जो अननोन गनमैन
वहां पर उन्होंने जो एलिमिनेट कर रहे हैं लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के टॉप ऑपरेटिव्स को, उनको भी एक तरह से मेरा मानना है कि उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहिए, क्योंकि इनविजिबल होकर वो देश के जो पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स और जो टेररिस्ट है उनको एलिमिनेट करने के लिए भारत को भी यही रास्ता अपनाना जरूरी है। नहीं तो आप ये देखेंगे जैसे इजराइल भी वही कर रहा है, अगर आप देखा जाए तो मोसाद ने क्या किया, मोसाद भी वही कर रहा है, और अगर भारत भी अगर यही प्लेबुक लेता है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि देश इंडिया रिप्रेजेंट्स 18% ऑफ द ह्यूमैनिटी। गाजा की पॉपुलेशन 40 लाख है, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो गाजा प्रेमियों को बताना चाहिए कि भारत के अंदर गाजा प्रेमियों को बोलना चाहता हूं कि आप भारत प्रेमी बन जाइए। देश का सैनिक इंपॉर्टेंट है, देश की सिक्योरिटी फोर्सेस इंपॉर्टेंट है। आपका अगर मजहब बोलता है ठीक है, आप जिसको फॉलो करें ठीक है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस उनके ऊपर, क्योंकि कुछ सेक्शंस के लोग अभी इंडियन आर्मी को एक बहुत ही उन्होंने आपत्तिजनक बातें की है। उनको समझना चाहिए कि इंडियन आर्मी जो है देश के लिए काम करती है, उनके ऊपर कोई नहीं हो सकता। और मेरा ये मानना है कि आप अपना धर्म फॉलो करिए, बट इक्वेशन जो होता है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड एनी अदर लीडर, दिस कैन नॉट हैपन। जो सोल्जर्स बॉर्डर पे बैठे हैं उसी के कारण आप फ्रीली इतनी बातें कर रहे हो, आप सोशल मीडिया में आके बकवास कर रहे हो। नहीं तो पाकिस्तान और ईरान में क्या होता है आपको समझ जाना चाहिए। वहां पर अगर जाके अगर आप जाओगे आपको फ्रीडम मालूम पड़ेगा। सोशल मीडिया पे बकवास करना इजी है, भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट देना इजी है। आपके पास इतना फ्रीडम कहाँ मिलता है? आप अमेरिका में जाके बोल दीजिए, आप यूरोप में जाके बोल दीजिए, जापान में जाके बोल दीजिए, चाइना में जाके बोल दीजिए। आप उस पीएलए आर्मी के खिलाफ बोलिए ना चाइना में जाके, मैं मान जाता हूँ। आप देखिए ये एक तरह से जो लोग जो इंडियन आर्मी को इतना बोलते हैं, इंडियन आर्मी इज द मोस्ट डेकोरेटेड फोर्स ऑन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा ह्यूमन फोर्स है, और उनके खिलाफ अगर कुछ बोला जाता है दिस इज नॉन नेगोशिएबल मेरे हिसाब से। तो वो दैट इज नॉट नेगोशिएबल, मेरा ये मानना है। बिल्कुल आर्मी पे किसी भी तरह का कोई प्रश्न इस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मुझे धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम, बहुत धन्यवाद।